2024 के लोकसभा चुनाव को बीते अभी करीब 1 साल 8 महीने हुए हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव शुरू होने में अभी 3 साल 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। ये गणित क्यों बता रही हूं? क्योंकि इन दोनों के बीच एक नाम और उस पर भरोसे को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं और वो नाम है राहुल गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कायदे से राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है और 2029 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक प्रत्याशी के रूप में उतरना चाहेंगे। लेकिन सियासत में इतना सिंपल सब कुछ होता तो फिर कहना ही क्या था, क्योंकि जिस राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जननायक कह रही है, वही राहुल गांधी 2 साल के अंदर अंदर विपक्षी एकता के सबसे मुश्किल फेज से अभी गुजर रहे हैं और सबसे मुश्किल फेज भी माने जा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, राजीव गांधी के करीबी और मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं बशर्ते कोई और गठबंधन को मजबूत करने का काम करे। यानी कांग्रेस के ही नेताओं को अब ये लगने लगा है कि राहुल गांधी विपक्षी एकता को मजबूत नहीं कर सकते। और यह बात सिर्फ मणिशंकर अय्यर को ही नहीं लगती, कांग्रेस के सहयोगी दलों को भी ऐसा ही लगता है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे तो कह चुके हैं कि 2024 की हार के बाद इंडी गठबंधन की ना बैठक हुई, ना संवाद उनमें हुआ। टीएमसी और समाजवादी पार्टी अपने अपने रास्ते पर। कांग्रेस इंडी गठबंधन का बड़ा भाई है, लेकिन कांग्रेस बड़े भाई का धर्म निभाए। मुंबई में बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने हमको हराने का काम किया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद है सागरिका घोष, एक्स पर एक आर्टिकल शेयर करती है जिसमें लिखा है कि वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी अब विपक्षी इंडिया गठबंधन को लीड करें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई हमारे ही शो गूंज में कह चुके हैं कि अखिलेश में प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद जो 3 बड़े दल हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा कर 2029 की लड़ाई में उतरना नहीं चाह रहे। 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस से किनारा करते हुए दिख रही है। 28 सांसदों वाली तृणमूल कांग्रेस लगातार कह रही है कि विपक्षी नेतृत्व के लिए सबसे प्रबल दावेदार कोई और नहीं, ममता बनर्जी है। 22 सांसदों वाली डीएमके कांग्रेस को तमिलनाडु की सत्ता में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। अब जब इंडिया गठबंधन के 3 बड़े पार्टनर्स राहुल गांधी से किनारा करेंगे तो राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा कैसे बन पाए, वो भी जब कॉम्पीट करना हो नरेंद्र मोदी से। और यह सवाल हर तरफ गूंज रहा है। इस सवाल की वजह राहुल गांधी का 2024 के बाद बतौर नेता प्रतिपक्ष प्रदर्शन है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से विधानसभा चुनावों में एक भी राज्य में राहुल गांधी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई, यानी कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत में रोड़ा बन गई। बिहार में कांग्रेस सहयोगी पार्टियों की कलह खत्म करने की जगह खुद लड़ाई में उलझी दिखी। महाराष्ट्र में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं दे पाई। झारखंड में जहां कांग्रेस जीती थी, वहां हेमंत सोरेन राहुल गांधी के विदेशों में दिए बयान से असहज दिखे। और यह तो सिर्फ सहयोगियों की बात है, कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास अब चरम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अलवी ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के सारे मेंबर्स को मिलकर तय करना चाहिए कि कौन लीड करेगा। जिस असम में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस रही नहीं, वो एक प्राइवेट पार्टी बन गई है। कुछ दिनों पहले तक गांधी परिवार का गुणगान करने वाले नवजोत कौर सिद्धू ये कह रही हैं कि किसी को राजनीति गिफ्ट में मिली है, वो सपनों की दुनिया में है। और सबसे ऊपर तीखा हमला मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। अय्यर राहुल गांधी के साथ साथ मौजूदा कांग्रेस के पूरे सिस्टम को
निशाने पर ले रहे हैं। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा को कांग्रेस की कठपुतली बताते हैं। दावा करते हैं कि वो प्रवक्ता नहीं है, वो एक कुंठित अफसर रहे हैं जो कांग्रेस में आने के बाद से पिछले करीब 2 साल से उन्हें यानी मणिशंकर अय्यर को गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस के हाथों की कठपुतली, वो प्रवक्ता नहीं है, ये खुद कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर। इसी के बाद उनके निशाने पर आते हैं कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश। जयराम रमेश के लिए वो कहते हैं कि इनको अपनी नौकरी बचानी है, इसी वजह से वो आराम से चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल तक को नहीं बख्शा। कह रहे हैं कि क्या आप सोच सकते हैं कि उस पार्टी का क्या होगा जिसके महासचिव केसी वेणुगोपाल है? केसी वेणुगोपाल अपने को सरदार पटेल समझते हैं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो एक राउडी है। अब मणिशंकर के इस बयान के पीछे की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। 2014 तक कांग्रेस में ताकतवर भूमिका में रहे हैं मणिशंकर अय्यर। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई विवादित बयान दिए हैं। कांग्रेस को मौजूदा नेतृत्व को लगता है कांग्रेस के कि ऐसे बयानों से कांग्रेस को नुकसान हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। पीएम पर जब जब व्यक्तिगत हमला हुआ है उसका फायदा बीजेपी को मिला है। मणिशंकर अय्यर ने केरल को लेकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस नहीं लेफ्ट जीतेगी, तो कांग्रेस के रणनीतिकार नाराज हो गए क्योंकि अभी जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उनमें से केरल एक है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद वहां दिख रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी केरल से ही आते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड से ही सांसद है। जाहिर है अय्यर के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आनी थी, आई भी, और कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने अय्यर के बयान पर रिएक्शन दिया और कहा कि अय्यर पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए हैं और वो जो कुछ भी कह रहे हैं या लिख रहे हैं ये उनकी व्यक्तिगत क्षमता में है। मणिशंकर अय्यर इसी रिएक्शन से आहत है, नाराज है। कांग्रेस नेताओं पर ताजा हमला उनका जवाबी हमला माना जा रहा है और इन सब में बीजेपी मजे लेने वाली स्थिति है। जाहिर है विपक्ष अगर आपस में लड़ेगा तो बीजेपी के लिए इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी अय्यर के बयान पर तंज कसते हुए कहते हैं कि कितना ही गुस्सा कर ले, राहुल गांधी के पैरों से जमीन निकलती जा रही है। राजीव गांधी के सबसे करीबी रहे नेता भी राहुल पर आज सवाल उठा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो कभी कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, राहुल गांधी को इलाज की जरूरत है बताते हुए कहते हैं कि दुनिया में कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता। राहुल गांधी का दिमाग, वो ये कहते हैं कि दिमाग में वो बीमार भी है और दिमागी हालत भी उनकी ठीक नहीं, अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर का बयान राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मुश्किलों का डबल डोज जरूर क्रिएट कर रहा है और इसीलिए गूंज में बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अय्यर अब बैकफायर मोड में आ गए? क्या राहुल गांधी अब कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के लिए मुश्किल बनती जा रही है? और क्या कांग्रेस में अब वही ताकतवर है जो राहुल में के हाँ में हाँ मिला रहा हो? इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा चेहरा जो इन सवालों का जवाब देगा, उनसे आपका तारुफ करवाओ। लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खुद मणिशंकर अय्यर जुड़ चुके हैं। देश के पूर्व पंचायती राज मंत्री, 3 बार लोकसभा सांसद और राजीव गांधी के पंचायती राज सिद्धांत को ग्राउंड पर लागू करने वाले नेता मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गूंज में आपका, न्यूज 18 इंडिया में आपका। आजकल बहुत नाराज दिख रहे हैं, वो भी कांग्रेस के कुछ नेताओं से ज्यादा, क्यों? हाँ, मैं नाराज हूँ, नहीं तो मैं ये कहता नहीं हूँ। कम से कम एक 85 साल के बुजुर्ग को कुछ आदर किया जाए, कुछ तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसा कि मैं कोई गंदा कपड़ा हूँ उसको एक तरफ फेंक दे। मैंने कांग्रेस की सेवा की है,
35 साल से। और कहाँ से शुरू हुआ? बिल्कुल चोटी से। मैं राजीव जी का साथ था, और जो उनका सबसे बड़ा कार्यक्रम था पंचायती राज, उसमें मेरा बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और आज उनके बेटे मुझसे कहते हैं कि हमें कुछ पंचायती राज की ज़रूरत नहीं है। अब ये बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस अपनी जो बुनियादी सिद्धांत है, एक तो है सेक्युलरिज्म, दूसरी है सोशलिज्म, तीसरी ये है कि नीचे से हमें अब लोकतंत्र चलाना है, कि ये पार्टी अब अस्पष्ट है इन 3 सिद्धांतों पर। और सोचते हैं कि ये मणिशंकर तो हर बार बोलता है जब भी इलेक्शन होता है, ये तो मोदी जी के बी टीम है। अरे मैं जानता हूँ कि मोदी जी का इंटरव्यू करने के पश्चात आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझको बहुत फख्र है। नहीं सर, मतलब यस, थैंक यू कि आप यहाँ पर आए हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन आप भी तो ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं ना, आपकी नाराजगी को देखकर यही तो सवाल मन में आता है कि भाई पवन खेड़ा कह रहे हैं आप कांग्रेस में नहीं हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप कांग्रेस में हैं कि नहीं है? आप में कांग्रेस जिंदा है कि नहीं है? मुझ में तो जिंदा है, लेकिन बाहर तो शव है। तो मेरे जैसे व्यक्ति, जिससे कि कोई कांग्रेसिया नहीं जानता कांग्रेस के इतिहास, और जो कि गांधी जी का भक्त है, जो कि नेहरू जी का भक्त है, जो कि राजीव जी के साथ पले थे जबकि वो 6 साल उनके साथ रहे, जिनको सोनिया गांधी ने अपने हाथ अपने मेरे कंधे पर लगाए हैं, उस आदमी से आप बात कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि हालांकि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ और मेरे कोई दांत नहीं रहे और सुनाई नहीं दे रही है, तब भी शायद मेरी आत्मा में कांग्रेस होने के कारण मैं कुछ लाभ दे सकता हूँ कांग्रेस को। और वो भी नहीं पूछा जाता है। मुझको ये नहीं बताया है कि मैंने क्या गलती की है। अब हिम्मत हो तो जो आपके जूनियर आदमी हैं मणिशंकर अय्यर, उनको तो कम से कम बुलाकर कहते कि आप पर हम ये दोष लगाते हैं, फलाने इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। नहीं, अरे इल्ज़ाम तो है ना मणिशंकर अय्यर जी आप पर। इल्ज़ाम ये है कि आप ऐसे बयान दे देते हैं, बिलो द बेल्ट हिट कर जाते हैं, प्रधानमंत्री को आप ऐसे बयान देते हैं जो लाभ बीजेपी को पहुंचा जाता है। कांग्रेस में रहने का मतलब ये समझ रहे हो आप, ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम राहुलवादी हो जाए, लेकिन आप लाभ पहुंचा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के में होने के कारण मुंह बंद करना बिल्कुल एंटी कांग्रेसी है। आप मुझे बताइए इतिहास के तरफ घूमकर कि क्या जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बीच में मतभेद नहीं थे? कि क्या सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का जो कहना था उसको पलट नहीं डाला? कि क्या सरदार पटेल को हमारे 11 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ की तरफ से 8 ने बताया कि उन्हीं को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, और गांधी जी ने तय किया कि नहीं? और जबकि किसी ने हैरियत से गांधी जी से पूछा, लेकिन जवाहर तो आपके साथ मतभेद रखता है, गांधी का जवाब रहा कि हाँ, लेकिन जब मैं नहीं हूँ तब वो मेरी आवाज़ में बोलेंगे। अब ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस। और एक मर्तबा 1975 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अंदरूनी चर्चा पर रोक डाला। इसका नतीजा क्या था कि हम हार गए। अब जब से कि नेतृत्व बदला है हमारी पार्टी में, हम सबको गुलाम बना दिया है। कहते हैं कि आपका हक नहीं बनता कुछ भी कहने का, सिवाय जो मैं कहता हूँ उसको मैं आप दोहराएं। अब ऐसे कांग्रेस बलहीन रहेगी। और क्योंकि मैं कांग्रेसिया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस जीते, और क्योंकि मैं समझता हूँ
कि आपके मित्र जो हैं जिनके साथ आपने गंगा पर सफर किया, मित्र नहीं कि सर, वो उनके प्रधानमंत्री कारण हैं। इस देश आप का भी उस लिहाज से सत्यानाश तो मेरे हो रहा पीएम है। हुए हैं। बहुत ही जरूरी है नहीं, आप कि भी एक उस लिहाज से शक्तिशाली कांग्रेस मेरे मित्र ही बने हुए ना सर। और उस काम में मैं अपना योगदान देने को तैयार हूँ। लेकिन यदि आप कहें कि ये इतना बुढ़ा बुजुर्ग है हाँ। कि क्या जानता है, तो तब मैं क्या कर सकता हूँ नहीं सर, सिवाय चीखने का, सिवाय भौंकने का। इतना गुस्सा ठीक नहीं है ना सर कि आप ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करें। भाई आप बोल रहे हैं कि मुझसे पूछते नहीं है। आपने कोशिश की राहुल गांधी से, कितनी मर्तबा आपने बात की? लोग कहते हैं कि राहुल गांधी नए आइडियाज को सुनते हैं, आप जाइए उनसे बात कीजिए। आप राहुल गांधी से बात कर लीजिए ना, मिले कब आप उनसे आखिरी बार? हाँ, जरा याद करना होगा। शायद मैं उनको देखा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने बात की। भारत जोड़ो यात्रा में 8 मरतबा, और आखिरी जो उनके साथ मुलाकात नहीं कह सकता हूँ, जबकि वो मेरे आंखों के सामने आए थे, वो था श्रीनगर में, जबकि बर्फ़ पड़ रहा था और मैं सोच रहा था कि अब 4000 किलोमीटर के बाद ये आदमी बन गया है। लेकिन मुलाकात उनसे शायद, जहाँ तक कि मुझे याद है, 2022 में हुई। अब आज तो हम 2026 में हैं, और उसके पहले जब सोनिया जी ने मुझको बुलाया, सन 2004 की बात है मेरे ख्याल में, हाँ। और मैंने उनसे कहा कि 10 साल हो गए हैं कि मैं इस कमरे में नहीं आया हूँ। उन्होंने बस हाँ कहा, उनको पता था। अब जब आखिरी बार जबकि मुझको बोलने की इजाज़त मिली है एक कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर, वो था सन 2004 में। आज क्या तारीख है? 2026। मैं नहीं जानता हूँ कितने नौजवान हो आप, लेकिन कोई भी लड़का लड़की इस देश का, हाँ। जो कि आज वोट डालता है, उसके जन्म के पहले मैंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। अब ऐसा अपमान करने के बाद तब भी मैं कांग्रेस में हूँ, बहुत अपमान हुआ है, लेकिन मैं तो जिगरी दोस्त हूँ कांग्रेस का। और मैं समझता हूँ कि जब तक कि गांधी जी, पंडित जी, राजीव जी की बात सुनी नहीं जाती है, तब तक कांग्रेस का पुनर्जीवन करना बिल्कुल असंभव है। आपने शायद देखा होगा कि मैंने इंदिरा जी का नाम नहीं लिया। हाँ। ये क्योंकि इमरजेंसी उन्होंने चलाया और उससे मैं मतभेद रखता हूँ। ओके। लेकिन मैंने भी ये भी कहा है कि पहला जो बीजेपी का प्रधानमंत्री बना वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इसलिए मैं एक असली कांग्रेसिया है, लेकिन जो यमा हैं वो सही टाइम पर मुझे लेने के लिए नहीं आए। तो मैं वो बुज़ुर्ग हूँ जो बिल्कुल भूत में रहता हूँ और आज के दिन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अय्यर साहब। आप ऐसा क्यों बार बार सोच रहे हैं कि आप बुज़ुर्ग हो गए हैं और आपको बस सब यम आए लेने और आप चले जाएं? आप दरअसल जो दिक्कतें खड़ी हो रही है वो आपकी तीखी बयानबाजी की वजह से खड़ी हो जाती है ना, इसीलिए कांग्रेस आपसे दूरी कर चुकी है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप ही ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था ना, नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल। कांग्रेस को इससे दिक्कत हो जाती है और इसीलिए आपसे दूरी बना ली कांग्रेस ने। बहुत खूब। महात्मा गांधी ने मुझे सिखाया कि हर वक्त पर आप सत्य बोलें और सत्य का रूप होगा वो जो कि आपके मन में आता है। अरे पर सर नीच थोड़ी कह देंगे आप। अब आप मुझे कह रहे हैं कि बार बार मैं व्यक्तिगत मोदी पर छलांग बढ़ाता हूँ। हाँ। मैं, यदि आपके पास टाइम हो तो मैं सत्य बताऊंगा। ऑल योर्स सर, स्टेज इज ऑल योर्स। कहा जाता है कि मैंने कहा कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। यदि आप उस प्रोग्राम को देखें जो कि आज तक YouTube पर है, जहाँ की मुझसे इंटरव्यू किया गया था ANI की तरफ से, तो यदि पूरा प्रोग्राम है तो आप देखेंगे
कि उसमें मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं आए और ये नहीं जानते हैं कि नालंदा तो हिंदुस्तान में है लेकिन तक्षशिला वो पाकिस्तान में है, वो कैसे नेहरू जी के जगह प्रधानमंत्री बन सकते हैं? पर वो बने ना सर। इसलिए मैंने कहा बड़ी जोरी से, ये मोदी कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। और मणिशंकर अय्यर जी वो 3 बार प्रधानमंत्री बन भी गए कि हारने के पश्चात यदि वो चाय का वितरण करना चाहेंगे तो हम कुछ इंतजाम यहाँ कर सकते हैं। अब इसको मरोड़ कर उन्होंने, और आप लोगों ने, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इसमें, अच्छा। आप लोगों ने खास तौर पर राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त, जिनको कि मैं अपनी जिगरी दोस्त समझता था, उन्होंने ये गलत फहमी फैलाई। और फिर प्रशांत किशोर मुझे मिलने आए, हाँ। वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके बयान को देखकर मुझे पता लग गया कि क्या नारा गूंजना चाहिए, और मैंने ही इसको मरोड़ कर चाय पर चर्चा का प्रोग्राम शुरू किया और मोदी जी का होलोग्राम वहाँ लगाया। अब यदि कांग्रेस को इस पर किसी प्रकार का शक था जो कि उनको प्रकट करना था तो मुझे बुलाते। आज तक किसी ने कांग्रेस में मुझसे इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन वो जाकर क्या कहते हैं, दुनिया भर में कहते हैं कि हम 2014 में हार गए क्योंकि मणिशंकर ने कह दिया कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अरे मैं इतनी शक्तिशाली हूँ क्या कि मोदी को जितवा सकता हूँ? तीसरी चीज़, हाँ, 2017 का गुजरात इलेक्शन चल रहा था, हाँ। और मैंने कहा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था वो नीच वाला बयान कि ये राहुल के बारे में उन्होंने हाल में ही अंबेडकर भवन का उद्घाटन करवाया था, तो उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं जबकि बाबा भोलेनाथ के पीछे भाग रहे हैं। अब ये सब भी चीज़ है क्या? और इस पर मैंने कहा कि इनमें कोई तहजीब न तमद्दुन है और कि बड़े नीच किस्म के आदमी हैं। और कैसा मरोड़ा उन्होंने अगले दिन कि ये अय्यर ब्राह्मण हैं और वो कहते हैं कि मैं नीच जाति का हूँ। अब किस प्रकार के झूठ का मैं क्या जवाब दूँ? और हुआ क्या? हाँ। बिना मुझे पूछे मुझको 8 महीने तक सस्पेंड किया। और सोनिया जी मुझे फ़ोन करती हैं सन 2022 में और मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपको सस्पेंड किया गया। मैंने कहा कि आप ही के बेटे ने किया। उसके बाद मैं जाकर उस चिट्ठी को देखा और उसमें मैंने देखा कि लिखा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड यू। तो शायद राहुल का कोई हाथ न हो वहाँ और कि सोनिया जी का कोई हाथ न हो वहाँ, लेकिन जब एक एक से जाकर मैं मिला, पहले तो सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने मुझसे कहा कि खुदा के वास्ते आप ऑफिस ना आए, हाँ। मेरे पास एक चाबी है राजीव भवन में, मतलब जवाहर भवन में, और उस दरवाजे को अंधेरा होने के पश्चात आप पहुंचिए, और दरवाजे को खोलकर वो मुझे ऊपर ले गए और बताया क्या कि जो शो कॉज नोटिस आपको मिली है, हाँ। उसका जवाब आप तब तक नहीं दें जब तक कि राहुल जी हमें बताते हैं कि आपको क्या लिखना है। फिर मैं गया मोतीलाल वोरा के यहाँ, उन्होंने कहा यही चीज़ कि जब तक कि हम राहुल जी से राय मशवरा करके आपको न बताते हैं कि क्या जवाब देना चाहिए, आप कुछ मत लिख कर दीजिए। और फिर मैं गया A.K. एंटनी के पास, अंग्रेज़ी में उन्होंने यही कहा। तो जब मैं गोवा होकर वापस आया तो तब मैंने तीनों से संपर्क की और फिर एंटनी साहब नाराज़ हो गए मार्च महीने तक, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप दोबारा मुझे फ़ोन न कीजिए, आपको यदि बुलाना हो तो तब राहुल जी बुलाएंगे। अब ये है
परिस्थिति कांग्रेस में कि लीडर नहीं जानता है और लीडर की मां नहीं जानती है कि मेरा सस्पेंशन हुआ है। और फिर मुझको वायदा किया गया था हाँ। केसी वेणुगोपाल के मुंह से, जबकि वो हवाई जहाज में राहुल गांधी के पास बैठे थे, कि राहुल जी ने एक गुप्त समझौता किया है मुका स्टालिन के साथ, और कि एक सीट राज्यसभा की दिया जाएगा कांग्रेस को, और राहुल जी ने मुझे बताया है कि आपको वो दिया जाएगा। तो जून महीने में जबकि चुनाव हो चुके थे और तमिलनाडु में राज्यसभा की इलेक्शन होने वाली थी, तब मैं केसी वेणुगोपाल से मिलने गया, और क्या गुस्ताखी, वो शायद पैदा ही नहीं हुआ था जबकि मैं कांग्रेस में आया। मुझसे कहते हैं कि मैंने आपको फ़ोन किया और आप पहुंचे नहीं। तो मैंने कहा कि कोई फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जो कहना था मैं कह चुका हूँ, आप बाहर निकलिए। ऐसे असभ्य व्यक्ति को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाते हैं, और सारे कांग्रेस में कोई भी खुश नहीं है इनसे। ये है हकीकत। नहीं पर जबकि एक कातिल खड़खड़े में खड़ा हुआ है और इस पर दोष ये लगाया जाता है कि अब आपकी फांसी होगी, तो फांसी को देने के पहले उसको बताया जाता है कि आखिरी बयान आपका क्या है। हाँ। अब ये है मेरी आखिरी बयान। नहीं पर मणिशंकर अय्यर साहब प्लीज, इसका मतलब ये थोड़ी है आप केसी वेणुगोपाल को राउडी कह देंगे सर। यू कॉल्ड हिम राउडी। शायद मैडम, यदि आप होते मेरे जगह में, और खुदा करे कि आप कभी नहीं होंगे, कि यदि आप होते मेरी जगह में, तो मुझको लगता है कि आप जैसे नेक व्यक्ति यही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसका इस्तेमाल मैंने किया। मणिशंकर अय्यर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मणिशंकर अय्यर ने कुछ बड़े बयान दे दिए हैं। कांग्रेस अब लाश की तरह बन गई है। मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया से कि वो शव बन गई है। जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि कांग्रेस आपके दिल में जिंदा है कि नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस मेरे दिल में तो जिंदा है लेकिन शव बन गई है देश में। कांग्रेस ने कभी मुझे मेरी गलती बताई ही नहीं। इनफैक्ट मुझे बिना बताए 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। शिंदे साहब का नाम लेते हैं, कहते एक चाबी देते हैं, रात के अंधेरे में मुझे वो उस दफ्तर में बुलाते हैं, जवाहर भवन शायद उसका जिक्र कर रहे थे मणिशंकर अय्यर, और कहते हैं कि जब तक हम ना कहे तब तक शो कॉज का आप जवाब नहीं देंगे। ये तब की बात बता रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री पद के लिए, या बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और तब कहा था एक चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, उनको नीच कहा था, और उसी पर कांग्रेस ने फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था। उसकी क्रोनोलॉजी समझाते हुए यहां पर मणिशंकर अय्यर आपको दिखाई दिए हैं। कांग्रेस में मुंह खोलना, एंटी कांग्रेस कैसे हो सकता है? मैं आज भी कांग्रेसी हूं और मैं राजीव गांधी के जमाने से कांग्रेसी हूं, लेकिन मैं बहुत आहत हूं, मुझे बहुत दुखी किया गया है। आज से पहले तक, मतलब 2004 तक मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया था और उसके बाद कभी किसी ने मुझे कोई वक्त तक नहीं दिया है। मैं राहुलवादी नहीं हूं, मैंने उनके पिता के साथ काम किया है और इनके अगल बगल जो काम करने वाले हैं उनके काम करने के तरीके से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जब इनसे ये पूछा गया कि आप इतने आहत क्यों हैं, तो उन्होंने कहा तो क्या करूं, फिर पूरा मेरी जिंदगी को मैंने कांग्रेस को समर्पित कर लिया और अब जो है कांग्रेस मुझे रुस्वा कर रही है। अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, एक के बाद एक बड़े बयान यहां पर मणिशंकर अय्यर ने दिए हैं। इनफैक्ट ये भी बताया है कि कैसे कांग्रेस के 3 बड़े लीडर्स ने, वो शिंदे साहब का नाम ले रहे हैं, केसी वेणुगोपाल का, AK एंटनी का, उन्हें कहा कि वो जो नीच वाले बयान पर शो कॉज नोटिस दिया गया है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, हम जब तक नहीं कहेंगे उसका रिस्पॉन्स आप नहीं देंगे। केसी वेणुगोपाल ने उनको गेट आउट तक कह दिया था।
देखिए, पहली बात तो यह रूबिका की मणिशंकर अय्यर इन दिनों राहुल गांधी ही नहीं पूरी कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बने। उसके पीछे की जो असली वजह है, जो कांग्रेस के सूत्र ये कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर काफी अरसे से राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे और एक नेता को जो पुराना नेता हो उसको अपने पार्टी कर्ता धर्ताओं से मिलने का पूरा हक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का यह कहना है कि चूंकि अब राज्यसभा का जो चुनाव है वो नजदीक आ रहा है, 9 सीटें कांग्रेस के खाते में, और राज्यसभा को लेकर के कई नेताओं की उत्सुकता है और उसको लेकर के वो मिलना चाहते थे राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। काफी अरसे से कांग्रेस पार्टी के जो केंद्रीय भूमिका जो नेता निभा रहे हैं उनसे वो मिलने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी उनसे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से नाराजगी में उन्होंने ये बातें कही। आज पवन खेड़ा से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया सवाल कि आपके ऊपर, केसी वेणुगोपाल के ऊपर और तमाम नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी भी मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पवन खेड़ा ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे जो कहना था मैंने ट्वीट के जरिए कह दिया, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है अब, जबकि वो प्राथमिक सदस्य हैं, ऐसा मणिशंकर अय्यर का दावा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जनरेशन गैप है राजीव गांधी की कांग्रेस से लेकर के, जब मणिशंकर अय्यर काफी महत्वपूर्ण वहां पर भूमिका में थे और उसके बाद सोनिया गांधी के समय भी पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाए गए थे, राहुल गांधी की टीम के साथ उनका समन्वय ठीक नहीं है और नहीं कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह है कि वो नाराज हैं। ये बातें सही हैं कि जो पर्दे के पीछे जो कुछ होता है और जो बातें वो कह रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, एक वरिष्ठ नेता के साथ एक पार्टी में इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। केसी वेणुगोपाल के ऊपर स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं वो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव और बड़ी भूमिका जो कांग्रेस में चाहते हैं, अब जो 70 साल 75 साल के नेता हो गए हैं, उनको राज्यों का इंचार्ज बना करके बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि यम आ जाता है पर मैं जाता नहीं हूं, मैं 85 साल का हो गया हूं, ऐसा मत समझिए कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मेरी सुनो तो सही। मैं तो बेसिकली बात उसी पर आ जाती है कि कई बार ये होता है कि बुजुर्ग नेताओं के साथ आपको सिर्फ सुन लेना होता है। हालांकि ये बात भी समझ में आई जब उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि स्टालिन के साथ कोई अकहा अनकहा समझौता हो गया है जिसमें एक राज्यसभा सीट मिलेगी, वो कह रहे हैं ये बात। और उसके बाद केसी वेणुगोपाल से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यू गेट आउट, मैं मुझे जो कहना था कह दिया, आपने फोन नहीं उठाया। तो राज्यसभा की कुर्सी सीट नहीं मिलना, वो दुख तो साफ तौर पर झलक रहा था उनका, वो ये उन्होंने खुद बयां भी कर दिया है। लेकिन मैं अब ये जानना चाहती हूं कि ये किसी तरह की कोई मुश्किल खड़ी होती कांग्रेस के लिए है या नहीं, वो बस लूज कैनन की तरह देख रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर है बोलेंगे और बात खत्म हो जाएगी। देखिए, मणिशंकर अय्यर के साथ मुश्किल ये है कि काफी पढ़े लिखे आदमी है, वो मंत्री रह चुके हैं और वो फॉरेन सर्विस में रह चुके हैं, पाकिस्तान जैसी जगह पे पोस्टिंग उनकी रह चुकी है। तो आप उनको कोई भी बात यूं ही कह के जा नहीं सकते, वो तर्क वितर्क के साथ अपनी बात रखते हैं, अपना केस बड़ी मजबूती से रखते हैं। और यही वजह आप देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ना आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, वहां तो जो नेतृत्व होता है उसकी कृपा के आप पात्र होते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ज्यादातर पार्टियों में लगभग ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। तो अब अगर वो वेणुगोपाल से, जो इस समय हेल्म ऑफ अफेयर में है, जो बहुत मजबूत स्थिति में राहुल गांधी के आंख नाक कान है, अगर उनके साथ आप इस तरह से बात करेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी में आपका अस्तित्व क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं रूबिका, जिस तरह का पार्टी सिस्टम हिंदुस्तान में इस वक्त है। तो जरूर वो कई मौकों पर उन्होंने मतभेद उनके हुए, कई मौकों पर उन्होंने नेतृत्व को सुनाया, कई मौकों पर किताबें लिखी, उन्होंने असहज किया, और ये सब जो बैकग्राउंड है वो उनके खिलाफ जाता है। और इसीलिए शायद राहुल गांधी से उनकी जो मुलाकात वो चाहते थे वो नहीं कराई गई, नहीं हो पाई, जिसकी वजह से नाराज हुए। दर्शकों को अरुण एक बार फिर से कुछ अंश सुना देना चाहती हूँ। जैसे राहुल गांधी पर मणिशंकर अय्यर ने जो कहा कि मुझे लगा था कि 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल गांधी आदमी बन जाएंगे, वो आदमी नहीं बने। राहुल गांधी से कब बात हुई, जब ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अरे मुझे याद करना होगा, हाँ मैंने उनको भारत जोड़ो यात्रा में देखा था, मुझे लगा था कि ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, मुझे लगा था इतना चले हैं तो अब आदमी बन गए होंगे, लेकिन इन सबको गुलाम बना दिया है। क्या वो बयान हम प्ले कर सकते हैं मणिशंकर अय्यर का प्लीज? अभी जब हमने मणिशंकर अय्यर से बातचीत की एक्सक्लूसिव, तब उन्होंने ये कहा कि मतलब बोलने पर अगर आप कहते हैं कुछ तो कह देते हैं आपका हक नहीं है, सबके सब राहुलवादी बनना चाहते हैं, गुलाम बना दिया है। मुझे लगा था, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी आदमी बन जाएंगे। सुनिए। मुझ में तो जिंदा है लेकिन बाहर तो शव है। तो मेरे जैसे व्यक्ति जिससे कि कोई कांग्रेसिया नहीं जानता कांग्रेस का इतिहास, और जो कि गांधी जी का भक्त है, जो कि नेहरू जी का भक्त है, जो कि राजीव जी के साथ पले थे जबकि वो 6 साल उनके साथ रहे,
जिनको सोनिया गांधी ने अपने हाथ अपने मेरे कंधे पर लगाए हैं, उस आदमी से आप बात कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि हालांकि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ और मेरे कोई दांत नहीं रहे और सुनाई नहीं दे रही है, तब भी शायद मेरी आत्मा में कांग्रेस होने के कारण मैं कुछ लाभ दे सकता हूँ कांग्रेस को। और वो भी नहीं पूछा जाता है। मुझको ये नहीं बताया है कि मैंने क्या गलती की है। अब हिम्मत हो तो जो आपके जूनियर आदमी हैं मणिशंकर अय्यर, उनको तो कम से कम बुलाकर कहते कि आप पर हम ये दोष लगाते हैं, फलाने इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। देखिए, ये दुख तो है कि कोई बात ही नहीं करता है, कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई हमारी विजडम को, जैसा मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस को कोई सुनना ही नहीं चाहता है। कोई बात तो करे। मतलब ये विवशता अरुण साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि वो बयान आपको अब से कुछ देर में हम सुनाएंगे। प्लीज जरा राहुल गांधी पर जो मणिशंकर अय्यर ने टिप्पणी की है वो स्क्रीन पर चलाइए। लेकिन उससे पहले अरुण सीधे तौर पर कह रहे हैं कोई सुनना ही नहीं चाहता है। रूबिका, मैं कहता हूं ये ना जनरेशन गैप है, और ये जनरेशन गैप आप दिग्विजय सिंह से बात करिए, आप शकील अहमद से बात करिए, आप अंबिका सोनी से बात करिए, आप जितने पूरा माखनलाल फोतेदार से बात करिए, अहमद पटेल तक से आप समझिए रूबिका, अहमद पटेल एक समय सोनिया गांधी के आंख नाक कान हुआ करते थे सबसे ताकतवर। लेकिन ये जनरेशन गैप है क्योंकि अब वेणुगोपाल हैं वहां पर, वो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं और पुराने नेताओं के साथ जो उनका संपर्क है, समन्वय है, संवाद है, उन्हीं के जरिए राहुल गांधी से या फिर राहुल गांधी की टीम के जो लोग हैं वो मणिशंकर है जैसे लोग जो सोनिया गांधी घर में कभी भी जा सकते थे, कैबिनेट में हुआ करते थे। मनमोहन सिंह के जमाने में काफी उनकी पूछ होती थी और राजीव गांधी उनको लाए थे। राजीव गांधी के जमाने के लीडर को और लीडर की मां को ये पता ही नहीं है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैं जब कहता हूं सोनिया गांधी से कि मुझे यहां आए हुए 10 साल हो गए हैं, तो सिर्फ एक हाँ किया जाता है और कोई ये नहीं जानता है कि मैंने कितना वक्त जो है कांग्रेस को दिया है। मोहसिन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा। मोहसिन साहब, पहला रिएक्शन चाहती हूं। यहां मणिशंकर अय्यर साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो बात सुनता है वही कांग्रेस में आज की तारीख में जिंदा रह सकता है, वरना आपकी कोई कद्र नहीं है। अब ये तो बेहतर वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ गुजर रही है, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इस बात में बिल्कुल दम है।